नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना YouTube चैनल VSR अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि हम लोग एज पढ़ रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के खत्म करने के बाद एज टॉपिक को पढ़ रहे हैं और एज टॉपिक की ये हमारी तीसरी क्लास है और हम तीसरी क्लास में आगे की टाइप्स के कुछ सवालों को लेकर आए हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को जब मैं शूट कर रहा हूँ तो दीपावली का ये मौसम है, दीपावली का त्यौहार है और आज हमारा ये छोटी दीपावली है। धनतेरस के बाद का ये जो दूसरा दिन होता है जिसको छोटी दीपावली कहते हैं, उस दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कितना खुश रहना चाहते हैं या कितना कार्य करना चाहते हैं, डिपेंड आप पर करता है। हम लोग आश्रित हो जाते हैं किसी के ऊपर, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी खुशी को खुद में तलाश करना चाहिए। अगर आप खुद की खुशी का तलाश खुद में कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने जीवन की खुशी को दूसरे पर निर्भर कर देंगे तो समझ लीजिए, आप विश्वास कीजिए कि जीवन भर आप पछताते रहिएगा। लेकिन खुद में खुश रहकर देखिए, आप हमेशा खुश रहिएगा। कहते हैं ना कि हर घर में हो उजाला, हर घर में हो उजाला, आए न रात काली, और घर घर में मने खुशियाँ, हर घर में हो दिवाली, हर घर में हो दिवाली। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं इस क्वेश्चंस के साथ। तो हमारा ये तीसरा क्लास आज स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। 2 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो रमेश की वर्तमान आयु क्या है। अब ये क्वेश्चंस गैपिंग सेम बनाओ या फिर आप नॉर्मली CPR लगाओ। तो 2 व्यक्ति के बारे में मेंशन है, एक रमेश जी हैं और दूसरा सुरेश जी हैं। रमेश की आयु सुरेश से 3 गुना बड़ा है। सुरेश अगर 1 तो रमेश से 3 होगा और ये कब की बात है, प्रेजेंट की। आगे कहा कि 2 वर्ष बाद चले जाओगे तो रमेश की आयु, है ना, सुरेश की आयु की दुगनी होगी, यानी सुरेश 1 होगा तो रमेश 2 हो जाएगा। अब देखिए गैपिंग सेम तो नहीं है, यहाँ 1-1 इक्वल हो गया, तो गैपिंग सेम करने के लिए नीचे 2-2 लिख देंगे और उसके बाद हम आराम से इसको मेंटेन करेंगे। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 से 2 चला गया 1 होगा और 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 बराबर आपका 2 हो गया। यानी एक रेशियो कॉरस्पॉन्ड करेगा 2 को। और पूछा हमसे क्या है कि रमेश की वर्तमान आयु क्या है, तो रमेश की वर्तमान आयु 3 है। यानी एक रेशियो का वैल्यू अगर आपके पास 2 है तो 3 रेशियो का वैल्यू 6 होगा और यही रमेश की प्रेजेंट एज होगी। यानी रमेश की वर्तमान आयु कितनी होगी, 6, जो कि आपके ऑप्शंस बी में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला सवाल था जिसे हम CPR लगाकर कर दिए। इसके अलावा मेरे पास एक विकल्प था गैपिंग सेम, लेकिन गैपिंग सेम जब रहता है तब लगाते हैं, नहीं रहता है तो फिर समय बर्बाद क्यों करेंगे, जाके गैपिंग सेम करो फिर उसके बाद बनाओ। तो ये थोड़ी सी मुश्किल होती है कि हम समय को बर्बाद ना करें। अगला क्वेश्चन से बच्चों, A और B की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 2:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 3:4 है। वर्तमान में B की आयु क्या है। तो ये भी सवाल आपको सेम प्रोसेस पे कुछ ना कुछ आप बना सकते हो। कहता है कि A और B का शुरुआत का रेशियो, प्रेजेंट का रेशियो 2:3 है और जब 5 वर्ष बाद चले जाते हैं तो उनकी आयु के बीच का अनुपात 3:4 होता है। यहाँ भी 1 बढ़ रहा है, यहाँ भी 1 बढ़ रहा है। किताब कहा कि भैया 5 बढ़ा और हम लोग बोलेंगे गैपिंग यहाँ सेम है क्योंकि किस्मत आपका तेज़ है। 2 से 3 हो गया और 3 से 4 हो गया, मतलब 1-1 गैपिंग बढ़ रहा है। किताब कहा 5, हम कहेंगे 1 की वैल्यू 5 है। आगे क्या बोला, B की आयु क्या है, तो B की आयु, और ये नहीं बोला कि प्रेजेंट में। तो जब तक अगर कुछ नहीं बोलता है, ऐसे लिखा हुआ है कि वर्तमान में B की आयु क्या है, तो वर्तमान में B की आयु, तो B प्रेजेंट में आपका 3 रेशियो का वैल्यू है। तो 1 अगर 5 को कॉरस्पॉन्ड करेगा तो 3 जो है 5 या 15 को कॉरस्पॉन्ड करेगा। यानी आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन B चला जाएगा कि B की वर्तमान आयु 15 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और रमेश, राम और रमेश, तो हम लिखेंगे राम और रमेश। राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, 3:5 है तो 3:5 है यहाँ पे। और 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी आप रेशियो कर लोगे, यानी 4:5 ये चला जाएगा और ये आपका 3:5 हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला जो कह रहा है कि प्रेजेंट का रेशियो 3:5 है और 7 वर्ष के बाद चले जाओ तो ये 4:5 हो जाता है। कहता है कि क्या यहाँ गैपिंग सेम है, तो मैं देख रहा हूँ कि B तो से इक्वल हो जा रहा है, यहाँ भी 5-5 है तो गैपिंग सेम नहीं है। अगर गैपिंग सेम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों तो क्या करोगे, CPR लगा लोगे।
लगा दो CPR, यहाँ 7 लिखोगे, यहाँ 7 लिखोगे, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 20 और 15 में 5 का गैप है, और 7 चौके 28, 7 पचे 35, यहाँ 35 से 28 चल जाएगा, 7 का गैप है, तो 5 बराबर 7 आया। और 5 बराबर 7 आया तो कई बच्चा इसमें डर जाएगा कि अरे यार ये तो 5 बराबर 7 आ गया, लेकिन डरने की कोई क्वेरी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या पूछा उसको ध्यान दो, रमेश की वर्तमान आयु, और रमेश जो है वह 5 ही तो है, रमेश जो है वह 5 ही रेशियो को बतला रहा है, यानी 5 अगर 7 है तो रेशियो में रमेश 5 है, लेकिन वैल्यू के रूप में 7 है, तो रमेश की प्रेजेंट आयु 7 वर्ष आपका इस सवाल का सही उत्तर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन बी चला जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष है। एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है सम बटा नंबर, जितने लोग उससे डिवाइड और सम बराबर निकालना है तो एवरेज इंटू नंबर, यानी एवरेज में नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये दो फार्मूला के आधार पर आप इस सवाल को कर सकते हो, आपके पास सम लगाकर भी बना सकते हो, और नहीं तो आप चाहो तो एवरेज से भी बना सकते हो। आओ बच्चों पहले देखो क्या लिखा हुआ है, उनकी आयु का अनुपात 7:4 है। उनकी मैंने किसकी, व्यक्ति की और उसकी पुत्र की, तो व्यक्ति यहाँ पापा का रोल निभाएगा और पुत्र तो बेटा होगा तो सन लिखाएगा, और इनकी आयु का अनुपात 7:4 है, और कुछ नहीं बोला है बच्चों तो प्रेजेंट में होगा क्योंकि कुछ भी नहीं बोला है। अब कहता है उनकी औसत कितनी थी, 55। औसत होता क्या है, सम बटा नंबर, तो एवरेज आपका 55 है, और हम लोग एवरेज बोलेंगे तो 7 4 11 ये सम हो गया, और नंबर पिता पुत्र को मिलाकर 2 हो गया। ऐसे थोड़ा डिलाइटेड कर दो जिससे ये मोटी लकीर मेन डिवीज़न को शो ऑफ करेगा। अब कहता है कि जो निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कहता है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक मैं यहाँ पे चीज़ सिखाता हूँ, 11 पचे 55 और 5 दूना 10, ये तो हो जाता 10, एक रेशियो की वैल्यू 10 हो जाती, लेकिन मुझे तो पिता निकालना है तो 7 से गुना करेंगे, और बेटा निकालना है तो 4 से गुना करेंगे। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 दूना 10 और 10 सते 70, यानी पिता कितने का हो जाएगा, तो 70 का, थोड़ा सा यहाँ पिता 70 का हो गया और बेटा कितने का हो गया, तो 5 दूना 10 चौके 40 का। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दोगे कि मुझे 6 वर्ष बाद जाना है, तो पिता 6 वर्ष बाद चला जाएगा और बेटा भी 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद जब जाएंगे तो पिता भी 6 बढ़ेगा और बेटा भी 6 बढ़ेगा, तो पिता को 6 बढ़ा दो तो 76 हो जाएगा, और बेटे को 6 बढ़ा दो तो 46 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 से 38 मरते कट जाएगा और 2 से 23, 38:23। इस सवाल का सही उत्तर आपका ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। कहता है पिता की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात 7:2 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है, यानी प्रेजेंट में पिता पुत्र का रेशियो 7:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा, तो 10 वर्ष बाद 9:4 है। अब कहता है कि 10 ईयर्स है, तो क्या यहाँ तुम्हारा गैपिंग सेम है क्या, बिल्कुल यहाँ पे किस्मत तेज है क्योंकि गैपिंग यहाँ सेम है। तो प्रेजेंट में रेशियो दिया, 10 वर्ष बाद दिया, हम गैप चेक कर लिए, गैप सेम आया तो गैपिंग सेम वाला प्रोसेस से बना देंगे। क्या निकालना है, पिता की वर्तमान आयु, यानी यहाँ पे किताब तो कहा कि 10 बढ़ा है, हम लोग कहेंगे कि 2 वर्ष बाद गया पिता, और पिता की वर्तमान आयु 7 से गुना करेंगे। और आप इसे चाहते तो आप 7 के मल्टीपल पे बना सकते थे, तो 7 के मल्टीपल पे नीचे 40 है और ये 7 का मल्टीपल, तो क्या बोला है कि तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो मुझे लगता है कि 2 आगे बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, तो 2 की वैल्यू 10 है, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पचे 10, 5 सते 35, यहाँ पे कटा हुआ थोड़ा सा मिस्टेक है। तो बच्चों यहाँ पे आप कट करोगे तो 4 नहीं बल्कि 5 आएगा, तो 2 पचे 10 हो गया आपका और 5 सते 35। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन से भी कर पाते, यानी ऑप्शन से इस सवाल का सही उत्तर 7 का मल्टीपल कौन सा हो जाता बच्चों, 35 हो जाता। तो 35 इस सवाल की सही उत्तर हो गई, यानी कि फादर प्रेजेंट में कितने हैं, 35 वर्ष के हैं, तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर चला जाएगा। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्या है हमारा अगला क्वेश्चंस, आइए जो नंबर चल रहा है ना कंटिन्यू, जैसे जैसे मैंने क्लासेज आपको लिए हैं वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू आगे बढ़ रहा है। आगे कहता है 6 साल पहले कुणाल और सागर की आयु का अनुपात 6:5 है। के से कुणाल होगा, के से सागर होगा, और 6 वर्ष पहले ये रेशियो कितना चला जाएगा बच्चों, तो 6:5 चला जाएगा। आगे कहता है
कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। तो 4 वर्ष बाद 11:10 होगा। और मैं समझता हूँ कि अपोजिट में गैप जुड़ जाता है, यानी कोई अगर 6 साल पहले है तो पहले वर्तमान में आने के लिए 6 होगा, और जब भी वर्तमान से 4 जाएगा तो 4 इधर और आगे बढ़ेगा। तो 6 पहले से प्रेजेंट में आया, फिर 4 साल आगे चला गया, तो वहाँ से वहाँ डायरेक्टली जाने में कितना गया, तो 6 और 4 10 गया, इसलिए अपोजिट में जुड़ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 6 5 11 और 5 5 10, क्या बात है, फिर से यहाँ आपकी किस्मत बिल्कुल तेज़ होती हुई और प्रत्येक में गैपिंग सेम होती हुई। तो यहाँ भी 5 बढ़ा है, यहाँ भी 5 बढ़ा है, यानी रेशियो में जो है सो 5 बढ़ा है और रियली में यहाँ पे 10 बढ़ा है। अपोजिट में जुड़ जाएगा यानी 10 का गैप आएगा, ये दोनों को ऐड किया गया है, ठीक है ना। तो अपोजिट में ऐड होता है। इन सारी चीज़ों को मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, ताकि आपको और क्लियर पता चल जाए। तो 5 की वैल्यू 10 है मेरे प्यारे बच्चों। तो कहता है कि वर्तमान में सागर की आयु कितनी है। सागर साहब की आयु निकालने के लिए हम 6 साल पहले से भी निकाल सकते हैं, 4 साल बाद से भी निकाल सकते हैं। तो आइए, निकालना क्या है, वर्तमान में निकालना है, तो कहीं से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 साल पहले ही चले जाते हैं। तो 6 साल पहले सागर 5 रेशियो को बताया था और 5 रेशियो सागर को बताएगा 10 की वैल्यू को, यानी सागर 6 साल पहले 10 वर्ष का था, तो प्रेजेंट में सागर कितने का होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट में सागर की आयु निकालने के लिए जब वो 6 साल पहले 10 का है तो 6 जोड़ेंगे, तो ये हमारा प्रेजेंट में 16 वर्ष का सागर होगा, जो कि हमारे ऑप्शन ए इसका उत्तर चला जाएगा और ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा, तो उनकी आयु का वर्तमान आयु का योगफल क्या है। तो इसके क्या करेंगे हम, सबसे पहले कि 7 ईयर बिफोर है, 7 माइनस लिखेंगे और ए और बी उसके नामकरण किए गए हैं, ए और बी लिखेंगे और उनका रेशियो 4:5 था, पहले है इसलिए था लगा हुआ है, तो 4:5 था। अब से कितने साल बाद, तो 8 साल बाद, और जब अपोजिट होता है तो गैप जुड़ जाता है, ये आप सबों को मालूम है। कहता है कि 8 साल के बाद ये रेशियो 9:10 को चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ मुझे सबसे पहले देखना है कि क्या गैपिंग सेम है, क्योंकि जब गैपिंग सेम होता है तो मुझे कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और क्वेश्चंस को बड़े इजी से जल्दी कर सकते हैं आप। तो 4 से 9 हुआ, बिल्कुल यहाँ पे 5 बढ़ा, और मैं समझता हूँ 5 से 10 हुआ, बिल्कुल यहाँ पे 5 बढ़ा, यानी यहाँ रेशियो में वृद्धि 5 की हो रही है, लेकिन ये दोनों अपोजिट की वजह से जुड़ जाएगा। और कहते हैं ना कि कोई 7 साल पहले है तो प्रेजेंट में आने के लिए 7 जोड़ेगा, फिर 8 साल बाद जाने के लिए यहाँ से 8 जाएगा, तो डायरेक्ट वहाँ से कितना चला गया, तो 7 और फिर 8, 8 7 15। तो इस तरीके से 5 की वैल्यू 15 हुई, जो कि इसका 3 गुना है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट नोट करेंगे। तो 5 की वैल्यू 15 हुई। अब मुझे चाहिए किसका वैल्यू था, उनकी वर्तमान आयु का योगफल। अगर मैं 7 साल पहले का योग निकालूं, देखिए तरीका है कि कहीं से भी आप आंसर को हीट कर सकते हैं। 5 की वैल्यू 15 है तो 5 4 9 की वैल्यू कितनी होगी, तो हुआ क्या, रेशियो वैल्यू से 3 गुना हुआ, तो 9 3 27 होगा। लेकिन ये 7 साल पहले योग 27 है, अगर हम 7 साल बाद जाएंगे तो प्रेजेंट में आएंगे, तो प्रेजेंट में योग करने के लिए 7 7 दोनों में बढ़ेगा, यानी 7 दूना 14 बढ़ेगा, तो 27 4 31 और 10 41। इस सवाल का आंसर ऑप्शन ए चला जाएगा, जो कि 41 वर्ष को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9। तो ये देखिए क्या है कि 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है और 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 56 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें थोड़ी सी एरर क्या है कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पे गलत है, जैसे कि 7 8 9, मैं समझता हूँ 7 का मल्टीपल इसमें भी है इसमें भी। आइए सम से कर देते हैं इसको, ये चला जाएगा, अंग्रेजी देखा जाए तो वहाँ भी चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उनकी आयु का योग 56 था, कब 56 था भैया, तो 8 साल पहले, 8 साल पहले 56 था। वर्तमान में आएंगे तो 8 8 8 तीनों में जुटेगा, यानी 56 और 24। इस प्रकार से इसका सही उत्तर 56 4 60 और 20 80 हो जाएगा। 80 इस सवाल का योग हो जाएगा, किसका, तो प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में इनका योग हुआ 80। मैं देखूंगा कि किसका योग 80 आ रहा है, आते हैं तो यही इन दोनों को मिला के 80 हो जा रहा है, तो फिर ए का कोई रोल नहीं है। यहाँ तो लगता है 28 8 36 और 20, ये तो गलत हो जाएगा। ये तो प्रेजेंट में योग 56 आ रहा है, लेकिन यहाँ 8 वर्ष पूर्व इसका योग 56 था, तो प्रेजेंट में लाएंगे तो 80 होगा। तो यहाँ 8 साल पहले वाला ही हो गया, जो कि संभव नहीं है।
और ये रेशियो कब का है, तो देखिए बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है वर्तमान का है। तो मुझे ये तो पता चल गया कि नहीं ऑप्शन सी होगा, नहीं ऑप्शन ए होगा। अब देखिए आप इतना भी कर सकते हैं कि आप इस सही क्वेश्चन को या गलत थोड़ा सा भी रहे तो उसको सही कर सकते हैं। तो इनका योगफल कितना आया, तो देख सकते हैं है ना 28 36, तो 16 8 24 36 का 0 और हाथ में 3 है ना, नहीं 2, तो 3 2 5 1 6 और 2 8। ये देखिए 80 भी चला गया और मुझे लगता है ये इक्वल रेशियो यहाँ पे ये होना चाहिए। तो हम इस रेशियो को सही करते हैं और आप ध्यान दोगे मैन 1 मैन 2 और मैन 3 जिसकी रेशियो हो जानी चाहिए थी 4 7 एंड 9, 4 7 एंड 9, 4 7 एंड 9। तो 9 यहाँ पे 7 और 9 तो दिख रहा है बट 4 नहीं दिख रहा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 7 9 कर लेंगे, यानी 4 7 9 ये रेशियो है 7:9 की जगह पर। इस अंग्रेजी में भी 4 7 9 कर लेंगे, ये 4 7 9 है। अब यहाँ पे अगर मैं डिटेल्स चलूँ तो कहता है 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। तो प्रेजेंट में इसकी रेशियो 4:7:9 है और रेशियो कभी कॉम्प्रोमाइज़ करता नहीं, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा नियत राशि को। तो नियत राशि आपका 8 साल पहले 56 था, तो वर्तमान में लाने के लिए 8 3 24 जोड़ेंगे तो 56 और 24। इस प्रकार से वर्तमान में योग आ जाएगा 80, जो कि कितना को बिलोंग करेगा, तो 9 7 16 4 20 को, यानी 20 रेशियो की वैल्यू 80 हुई तो एक रेशियो की वैल्यू 4 हुई। अगर एक रेशियो 4 है तो प्रत्येक टर्म 4 गुना होगा, 4 चौके 16, 7 चौके 28 और 9 चौके 36, जो कि आपको ऑप्शन बी में बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा कि इस सवाल का सही उत्तर बी चला जाएगा। क्लियर है? तो आते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। तो भी से वरुण मान लेंगे और कहता है उसकी बहन यानी सिस्टर ले लेंगे वी एस। तो कहता है कि इसकी 3 गुनी है, तो सिस्टर को 1 मानेंगे तो वरुण कितना हो जाएगा 3 गुनी, क्योंकि वरुण बहन से 3 गुनी है और कुछ नहीं बोला है तो प्रेजेंट में हो जाएगा। आगे क्या कहता है, अब से 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर कई बच्चे ये सोचते हैं कि हम इस क्वेश्चंस को कर लेंगे नॉर्मल रेशियो से, तो ये भूल है आपकी। कई बार क्वेश्चंस मैंने बताया थे कि सारे के सारे सवाल रेशियो से करना आपको मुश्किल है, खासकर एज ऐसे टॉपिक में। तो इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो सिंपल सा तरीका, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता होगा तो एक प्रोसेस बताए थे, अलजेब्रा लेके चलेंगे। तो अलजेब्रा के हिसाब से देखा जाए तो कहता है कि अगर ये x होगा तो ये कॉमा दे दीजिए, ये 3x हो जाएगा। यानी वरुण की आयु उसकी बहन से ट्रिपल है, तो वरुण सिस्टर से 3 गुना, सिस्टर को x मानेंगे तो वरुण 3x होगा। अब से 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद जाएंगे तो वरुण भी 6 बढ़ेगा और उसकी सिस्टर भी 6 बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि अगर 6 साल बाद जाए तो कोई एक व्यक्ति का ही एज बढ़ता है, बच्चों दोनों का एज बढ़ता है। इस प्रकार से हमारा एक न्यू रिलेशन आ गया और मैं समझता हूँ कि अगर इसमें हम 3 कॉमन कर ले तो x + 2, 3 दूना 6, 3x हो जाएगा, x + 6 और बराबर आपका 231 होगा, जो कि 3 से कट जाएगा। 3 सते 21 और 3 सते 21। आप मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन से तुम पुट कर सकते हो, या क्यों ऑप्शन से पुट करोगे, 7 गुना 11 ये आपको देख लेना है। 7 गुना 11, तो 7 गुना 11 के लिए अगर x + 2 की वैल्यू को 7 लिखें तो x की वैल्यू 5 होगी और आपका 5 6 11 होगा। देखिए कितना इजी ये क्वेश्चंस का आंसर हो गया। क्या हमने देखा, पहले तो ये समझो कि हमने डायरेक्ट कैसे कर दिया। तो पहले तो 77 को 7 × 11 लिखना कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। 77 के 3 ही फैक्टर होंगे, या तो 1 से, या तो 7 से, या तो 11 से। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 मैंने नहीं लिया, क्योंकि 1 कैसे हो सकता है बताइए ना। 1 अगर होगा तो वो 2 बरस बाद भी जाएगा तो 3 बरस का होगा, तो उसको हम ले ही नहीं सकते। तो 1 तो किसी का एज हम डिनोट कर नहीं सकते हैं, इसलिए 1 नहीं लिया। तो सेकंड बार 7 × 11 के फैक्टर के रूप में तोड़ा। अब 7 और 11 में अंतर क्या देखा, यहाँ x दोनों में कॉमन है। एक जगह 2 जुट रहा है और एक जगह 6, तो कम जुटेगा तो कम वैल्यू, ज़्यादा जुटेगा ज़्यादा वैल्यू। तो मैंने छोटे वाले को छोटे से कंपेयर किया और बड़े वाले को बड़े से कंपेयर किया। तो बच्चों अगर मैं करूं x + 2 = 7, तो यहाँ से भी हमारा उत्तर 5 चला जाएगा। x + 2 = 7 करूं तो यहाँ से भी हमारा उत्तर आपका 5 चला जाएगा। और आगे अगर मैं चाहूँ
कि x + 6 = 11 करूँ तो यहाँ से भी x बराबर 11 से 6 जाकर 5 चला जाएगा। तो ये कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जिसकी वजह से आप वैसे क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में रेशियो की वजह से छूट जाने के चांसेज हैं। छूटेगा क्यों? क्योंकि आपकी निगाहें तो रहेगी कि हम रेशियो लगाएंगे, और रेशियो लगाने के चक्कर में आप छूट जाओगे, पीछे रह जाओगे। तो ऐसा कभी भी कदापि भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, कहता है ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है और सी की आयु की आधी है। यानी ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है और सी की आयु की आधी है। यानी ध्यान दोगे, इस ए के बारे में ही कह रहा है कि तुम बी से क्या हो, 3 गुनी। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधी हो, लेकिन सी से तुम क्या हो बच्चों, आधा हो। तो अगर सी से ए आधा है, इसका मतलब मैं कहूँ कि ए की आयु सी से आधा है, ए की आयु सी से आधा है, ए की आयु सी से आधा है। इसका मतलब उल्टा बोलो तो सी की आयु ए का डबल है। तो सी की आयु ए का डबल है, यानी सी ए का डबल होगा। और मैंने एरो भी इसकी तरफ इंडिकेट कर दिया है। ए की आयु बी की आयु की ट्रिपल है, तो ये एरो इधर चला जाएगा क्योंकि ट्रिपल कौन है, ए है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूँ कि सी की आयु ए की आयु का डबल है तो ए को 1 मान लो, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आप, या यहाँ पे मान लिया जाए ना कि इसी को 1 मान लो तो ये आपका 3 हो जाएगा। ए की आयु बी की आयु का ट्रिपल होगा, तो बी 1 मानो तो ए ट्रिपल होगा। और सी की आयु ए से आधा, ए की आयु सी से आधा, यानी सी की आयु ए का डबल, तो 3 दूना 6 हो गया। और ये हमारा कुछ नहीं बोला तो प्रेजेंट का रेशियो हो चुका। आगे बढ़ेंगे, क्या उसकी नियत है, तो नियत है कि इन तीनों की आयु का योग 120 वर्ष है। अगर इन तीनों का सम 120 ईयर्स है तो हम लोग बोलेंगे कि 6 3 9 और 1 10 ही तो है। तो 10 की वैल्यू 120 हुई, तो कहता है ए की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। और कुछ नहीं बोला, इसका मतलब प्रेजेंट का चर्चा करेंगे। तो ए की आयु ज्ञात करना है जो कि 3 का मल्टीपल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो मेरी इसमें क्या दोष है, 1 3 का मल्टीपल कोई ऑप्शन नहीं दिया डी के अलावे। तो अगर आपकी पहली बार निगाह ऑप्शन पे जाती और 3 का मल्टीपल दिख जाता तो आपका आंसर चला जाता डी। तो आप डिटेल भी करोगे तो ये कट गया और 12 3 36, यानी ए की प्रेजेंट एज कितना हो गया, तो ए का प्रेजेंट एज आपका 36 वर्ष हो गया। तो 36 वर्ष ही इस सवाल का सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। देखिए, जब ये सब कुछ रिलेशन देने लग जाएं तो पहले तो पूरा क्वेश्चन का पढ़ना एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट होता है। अगर आप आधे क्वेश्चन को पढ़ोगे, सोचे बना लो, तो संभव नहीं है। तो रवि की आयु उनकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु उनकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। जिसकी आयु, जिसकी मैंने किसके लिए आया, स्त्रीलिंग के लिए आया, यानी जो पत्नी है उसकी आयु पुत्री की आयु से 5 गुनी है। रवि पति के फॉर्म में यहाँ पे है और पति जो है पत्नी से 5 वर्ष अधिक है। तो ये तो रेशियो नहीं है, अधिक की बात कर रहा है तो डायरेक्टली 5 जोड़ देने वाली बात है। लेकिन आगे कह रहा है जिसकी आयु, यानी उसकी जो पत्नी रवि की है उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। अगर यहाँ पे पुत्री के बारे में पता चल जाए तो उसकी स्त्रीलिंग यानी कि उसकी माँ, या कह सकते हैं जो रवि है उसकी पत्नी निकल जाएगी, और रवि उससे क्या था, 5 ज़्यादा था, रवि निकल जाएगा। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर मेन रोल कौन प्ले कर रही है, उस रवि की, है ना, उसकी पुत्री। अब देखना है कि क्या हम कर सकते हैं। तो 3 वर्ष पहले उनकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी। अगर आपसे कोई पूछे कि 3 वर्ष पहले आप ही की आयु 4 वर्ष थी, यानी तुम पहले 3 साल पहले 4 वर्ष का था, तो वर्तमान में तो 3 बढ़ गया होगा ना जी। 3 साल पहले तुम 4 वर्ष के थे, कह ही रहा है कि 3 वर्ष पहले पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो वर्तमान में बेटी कितने की होगी, 7 वर्ष की। तो देखो कितना ईजी से निकल गया। प्रेजेंट में उसकी जो डाउटर है ये कितने वर्ष की हो जाएगी, तो 3 और 4 7 वर्ष की हो जाएगी, क्योंकि 3 साल पहले 4 की थी तो वर्तमान में 3 जोड़ के 7 की होगी। अब उसकी जो स्त्रीलिंग है, यानी जो यहाँ पे पत्नी का रोल निभा रही है, पत्नी यहाँ माँ के जैसी होंगी, माँ ही होगी, तो उसकी आयु क्या हो जाएगी, तो पुत्री से 5 गुनी, यानी 7 5 35। मैं डिटेल्स कर रहा हूँ और 7 5 35 लिख रहा हूँ। अब उसका फादर, यानी जो यहाँ रवि है, रवि है जो पति का रोल निभा रहा है, इस माँ के लिए पत्नी है। तो यहाँ पे रवि जो है वो कितने वर्ष का हो जाएगा, तो पत्नी से, यानी कि अपनी पत्नी से यहाँ पे 5 साल ज़्यादा होगा, तो 35 और +5 रवि बाबू की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। अब देखना है कि क्या पूछा गया है।
तो पूछा भी है रवि की वर्तमान आयु। इस प्रकार से रवि की वर्तमान आयु ऑप्शन सी चला जाएगा और ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर भी होगा। तो कई क्वेश्चंस को हम क्या किए, तरीके क्या लगाए, या तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगाएंगे, लगता है तब लगाएंगे, नहीं लगा अलजेब्रा लगाएंगे। कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको कोई प्रोसेस नहीं लगाना है, बस एक दूसरे को लिंक करना है और पैचअप करके काम बना लेना है और लिंक से क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। आगे कहता है आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। एन से अनोख हो जाएगा और एन से अनिल हो जाएगा। 3:4 रेशियो है। कुछ नहीं बोला तो प्रेजेंट में, लेकिन प्रेजेंट बोला है तो बिल्कुल प्रेजेंट में। अब कहता है यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 का होगा। देखिएगा कह रहा है कि अभी से तुम 20 वर्ष, वहाँ कह रहा था पहले, तो जोड़ दिए कि भैया पहले तुम 4 वर्ष का था, 3 साल पहले 4 वर्ष का था, तो वर्तमान में 60 का होगा। लेकिन कहता है कि तुम जानते हो लोग 20 वर्ष बाद 62 का हो जाओगे, तो हो जाएगा 20 वर्ष बाद 62 का, तो 20 वर्ष बाद ना 62 का होगा। अभी कितने का है तो 20 घटा दो ना। तो आलोक जो है अभी कितने का है, तो आलोक के नीचे ऐसे लंबी लकीर खींच दो और 20 वर्ष बाद आलोक बाबू 62 का है, तो यहाँ अभी प्रेजेंट में 42 का है। अब बोलो 3 का ये कै गुना 42 होता है, तो पहाड़ा क्लियर होता तो तुम बता लेते कि 14 तिया 42 होता है। तो इस प्रकार से 4 का 14 गुना यानी 56 इस सवाल का अनिल का प्रेजेंट एज होगा। अगर अनिल का प्रेजेंट एज पूछता है तो बिल्कुल यहाँ देखिए अनिल की वर्तमान आयु पूछता है, जो कि आपका ऑप्शन 56 हो जाएगा और ऑप्शन डी इस सवाल का सही उत्तर होगा कि भाई 56 वर्ष अनिल की वर्तमान आयु होगी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है। ये ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक का मतलब क्या होता है कि ए बी से 6 साल बड़ा है, यानी ए और बी में डिफरेंस कितने का है 6 का। तो बड़े प्यारी सी लाइन लिखी हुई थी और अंतर बता रहा था 6। आगे क्या कहता है, 10 साल पहले चले जाएंगे तो बी की आयु ए की आयु की 3/4 है। ध्यान से दोगे कि 10 साल पहले चले जाने पर ए की आयु है ना, बी की आयु ए की आयु की 3/4 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, मैं थोड़ी सी लैंग्वेज को आधार पर आपको चलवाता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो। तो 10 वर्ष पहले बी की आयु, पहले बी ही लिख लो, ए का 3/4। फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे पता चल गया ए में का लगा है ना। एक नियम है का नियम, मैथ में हिंदी ग्रामर लगाइए, क्या है भाई, तो का नियम है कि जिसमें का लगा हो उसका वैल्यू नीचे वाला समझते हैं। तो कहता है बी की आयु ए का 3/4 है, यानी ए की वैल्यू अगर 4 होगी तो बी की वैल्यू 3 होगी। और ये कब की बात कर रहा है, 10 साल पहले की बात कर रहा है, 10 साल पहले की बात कर रहा है। अब ए की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात करें, ए की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो ज्ञात कर लेंगे इस प्रकार से कि ए की आयु बी से 6 साल अधिक है, 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4, एक रिलेशन निकल गया, लेकिन ये रिलेशन 10 साल पहले है। और आपको मैंने पहले ही क्लास में मैंने पढ़ाया था और बताया था कि दो व्यक्तियों की उम्रों का अंतर जीवन काल के किसी भी समय बराबर होता है, और किसी भी समय का मतलब हो गया जब तक कि दोनों व्यक्ति जीवित है तब तक दोनों व्यक्तियों के उम्रों में कोई अंतर नहीं होगा, और जो अंतर है वही हमेशा रहेगा, आगे पीछे नहीं बढ़ेगा। तो अगर ए बी से 6 साल ज़्यादा था, यानी 6 साल का अंतर प्रेजेंट में होगा तो पास्ट में भी होगा, फ्यूचर में भी होगा, तो 10 साल पहले भी वही अंतर रहा होगा। किताब कहा 6 का अंतर है, हम लोग बोलेंगे 3 और 4 में 1 का अंतर है। बड़े ध्यान से देखोगे कि मुझे किसकी आयु निकालनी है, ए की। कई बच्चे क्या करेंगे, पहले वाले से ही गुना कर देंगे, क्योंकि उसका आदत बना हुआ रहता है कि मेरा स्टार्ट वाला ही तो ए रहता है। नहीं, यहाँ उल्टा लिखा हुआ बी अनुपात ए है, तो ए बाद वाला है, 4 से गुना करोगे और 6 चौका 24, इस सवाल का सही उत्तर 24 चला जाएगा। तो ऑप्शन डी इस सवाल का सही उत्तर होगा कि भाई ए का प्रेजेंट एज कितना होगा, तो 24 वर्ष होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्या है अगला क्वेश्चंस, कहता है 10 साल पहले 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, पत्नी और उसके पति, यानी एच और डब्ल्यू। तो एच डब्ल्यू का मतलब हस्बैंड और वाइफ। तो 10 वर्ष पहले हस्बैंड और वाइफ का एवरेज, मैं एवरेज के बारे में बात कर रहा हूँ, एवरेज यहाँ लिखा हुआ है इसलिए, एवरेज 42 वर्ष थी। तो 10 वर्ष पहले अगर एवरेज 42 वर्ष थी, 10 वर्ष पहले अगर एवरेज 42 वर्ष थी, तो एवरेज का नियम है कि अगर प्रत्येक में 42 बढ़ेगा, या प्रत्येक में 10 बढ़ेगा, या प्रत्येक को ए से बढ़ाया जाए तो हमारा एवरेज भी उतना ही से बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं 10 साल पहले हस्बैंड और वाइफ 10 साल दोनों छोटे थे, और तब उनका एवरेज 42 था। और एवरेज का नियम क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के एज में
अगर 10-10 बढ़ा रहे हो तो जितने उस ग्रुप का व्यक्ति होगा उसमें अगर इक्वल वृद्धि कर रहे हो तो आने वाले एवरेज में भी उतना ही वृद्धि होगा। टोटल में वृद्धि सबका गुना करने पे होगा, सबका जोड़ने पे होगा, है ना। जितने लोग हैं उससे प्रत्येक में वृद्धि को गुणा करेंगे और तब होगा। लेकिन अगर एवरेज की बात करूं तो एवरेज का नियम कहता है कि प्रत्येक में अगर ए की वृद्धि हुई है तो डेफिनेटली हमारा एवरेज भी ए से बढ़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज 10 साल पहले 42 था तो वर्तमान में 10-10 सब में बढ़ करके हमारा एवरेज 10 से डायरेक्ट बढ़कर 52 हो जाएगा। तो 52 वर्ष यानी एच और डब्ल्यू का वर्तमान में एवरेज 52 है। आगे कहता है अब क्या हुआ, इस परिवार में पति पत्नी और उसका पुत्र शामिल है। इन 10 वर्षों के गैप में वो जो है संतान उनके हो गए, एक बच्चा हो गया तो उसको पुत्र भी हो गया। अब कहता है कि पति पत्नी और उसका पुत्र भी है, यानी एच डब्ल्यू के साथ साथ एक चाइल्ड भी है। तो एक चाइल्ड भी है और तब एवरेज क्या है 39। अब बताइए क्या की बात कर रहा है, अब का मतलब वो खुद प्रेजेंट में आ चुका। अब प्रेजेंट में उसका एवरेज कितना हो गया 39। अब देखो एवरेज का नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी इस एवरेज से आ रहा है या एवरेज से जा रहा है तो आपके माता पिता के पहले ग्रुप थे, एच डब्ल्यू का मतलब उस बच्चे के लिए माता पिता का एवरेज का ग्रुप था 52। तो ये बच्चे को बोलेंगे कि बेटा तुमको मेरे ग्रुप में आना है तो 52 लेके आओ। लेकिन अगर बेटा 52 लेके आता तो एवरेज 39 हो जाता। क्या एवरेज में 13 की कमी हुई, यानी बेटा 13 कमाया है कितने लोगों में, तो एच डब्ल्यू एंड खुद भी कम कर दिया क्योंकि आने के बाद लोग 3 हो गए। तो 13 13 39, एक पुत्र कम लेके आया, यानी पुत्र 52 माइनस 39 मात्र 13 लेके आया, यानी इस ग्रुप में बेटा 13 वर्ष का है। क्लियर है। तो मैं समझता हूँ कि आपका इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन बी चला जाएगा, जो कि आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब आपको लगेगा कि सर 10 साल पहले में ऐसा क्या हो गया यार। मेहनती ध्यान दो कि 10-10 तीनों में बढ़ा है ना, तो टोटल योग के रूप में 30 बढ़ा है। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चंस आप करोगे तो मैं समझता हूँ किसी भी क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है और कॉन्सेप्ट ये सब है जो आपको किसी भी क्वेश्चंस में लगेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आज आपने 15 क्वेश्चंस का एक स्लाइड जो है आप कंप्लीट किया और इसमें आपने बहुत कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट और लर्निंग सीखा। मैं मिलूँगा फिर से एक बार, मैं कह दूं कि अभी दीपावली चल रही है तो एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियों को इस VSR अड्डा परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सब जो है खुश रहें, मस्त रहें और जीवन के तमाम जो अपने लक्ष्य हैं उसको ऊंचाई कर प्राप्त करें और आपके घर घर लक्ष्मी बिल्कुल प्रवेश करें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।